तेरे लाला को नजर लग गई है किसी की। जो बूढ़ी गोपियां थी, जो बहुत समझदार थी, जानती थी नजर झाड़ना, उन्होंने खूब नजर झाड़ी, लेकिन लाला को नजर थोड़ी लगी थी, उन्हें तो शंकर बाबा लगे थे। चुप नहीं हुए। जब चुप नहीं हुए तो गोपियां बोली, यशोदा तेरे लाला को अगर छोटी नजर होती तो हम झाड़ देती, बहुत बड़ी नजर लगी, और इसके लिए कोई साधु बाबा मिल जावे तो महात्मा लोग झाड़ देंगे। एक गोपी ने कहा मैया यशोदा से, अरे यशोदा तेरे द्वार में एक बाबा अभी शाम तक खड़ा था, अब पता नहीं कहां चला गया। 10-12 गोपियां गई ढूंढने, चलो बाबा को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गई जहां शंकर जी अब बैठे हुए फुसुर फुसुर रो रहे थे। गोपियां गई, जैसे गोपियों को देखा शंकर भगवान ने तुरंत आंसू पोंछ लिए और सावधानी पूर्वक बैठ गए। गोपियों ने कहा बाबा आप कहाँ पे आए हैं? शंकर भगवान बोले, गोपियों हमारा कोई घर द्वार हो गए तो बतावें, रमता जोगी बहता पानी, इसका क्या भरोसा कहाँ। बाबा आपको कितना समय हो गया महात्मा बने? शंकर जी बोले, हमें खुद पता नहीं कितना समय हो गया, हमारा तो जीवन ही इस महात्मा गिरी में बीत गया, हम जन्मजात साधु हैं। अरे बाबा तब तो आप जानते होंगे। बोले हाँ गोपी जानता तो मैं बहुत हूं। तो बाबा आप नजर झाड़ना जानते हैं? हाँ गोपी नजर झाड़ना भी जानता हूँ, खूब अच्छी प्रकार से जानता हूँ, और मेरी नजर, मैं नजर झाड़ दूं तो जीवन भर नजर नहीं लगती उसको। बाबा जल्दी चलिए, हमारे बाल कृष्ण को नजर लग गई है, इतना रो रहा है। समझ गए श्याम शंकर भगवान की कन्हैया की कृपा मुंह पर हो गई। शंकर भगवान ने अपना कमंडल लिया हाथ में, झोली टांगी, चल पड़े यशोदा के भवन की ओर। यशोदा के द्वार में गोपियों ने बैठा दिया, बाबा यहीं बैठे। बेचारे शंकर जी यशोदा के भवन के बाहर उसी धूल में बैठ गए। देखिए ब्रज की ऐसी महिमा है कि ब्रज में कोई ये नहीं सोचे कि धूल में क्या बैठना है। महाराज वहां की जो ब्रज रज है उसके लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं कि हमें ब्रज रज मिल जाए माथे पे लगाने के। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष उस रज में लूटते हैं, अपने शरीर में लगाते हैं। बिना ब्रजरज लगाए वो रह नहीं सकते। ब्रजरज की बहुत बड़ी महिमा है। बोलिए ब्रजरज रानी की। भगवान शंकर जी बैठ गए प्रेम पूर्वक, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जप रहे हैं। गोपियों ने कहा बाबा लाला को यहीं से झाड़ मारो। शंकर जी बोले, गोपी मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ, अंदर लाला हो, मैं झाड़ू वह ठीक हो जाए। अच्छा बाबा ठीक है। यशोदा रानी से कहा, यशोदा तो अपने लाला को लेके देहरी के उस तरफ बैठ जा, बाबा को स्पर्श मत कराना, ये बाबा बड़े खतरनाक हैं, कुछ जादू मंत्र कर दे कहो बाबा ही हो जाए तेरे लाला। दूर बैठा दिया। शंकर जी हंस रहे हैं मन ही मन, गोपियां कितनी भोरी हैं, लाला के प्रति कितना प्रेम है इनका कि लाला को कुछ ना हो जाए। यशोदा दिल्ली के अंदर तरफ बैठी है, बाहर बाबा बैठे हैं, गोपियां सब देख रही हैं। बाबा अब यहीं से फूंक मारिए आप। भगवान शंकर जी बोले, देख गोपी मेरे मुखड़े में एक ठो दांत नहीं है, बूढ़ो है गए, मैं फूंक मारूं तो मेरी फूंक लाला के पास तक पहुंचे नहीं, जब तक फूंक ना पहुंचे तब तक लाला चुप ना हो। तब बाबा क्या करो जा, बोले ऐसा कर गोपी तू लाला को मेरी गोद में दे दे, और मैं अपने जटन से, ये जटाएं हैं ना, इन जटान से झाड़ दूंगा तो लाला को कभी नजर ना लगे। गोपियों ने
जब बाल कृष्ण को भगवान शंकर जी की गोद में दे दिया, जैसे ही गोद में आए बाल कृष्ण वैसे भगवान शंकर जी समाधिस्थ हो गए। बाल कृष्ण रोना बंद करके बाबा की जटाओं से खेलने लगे, बाबा की दाढ़ी पकड़ पकड़ करके खूब आनंदित हो रहे हैं। अब गोपियां देख रही हैं लेकिन किसी की साहस नहीं है कि बाबा की गोद से लाला को ले लें। अब गोपियां डर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं बाबा ले जाए। 4 घंटे हो गए महाराज, समाधि में बैठे हुए बाबा भगवान बालकृष्ण की उस दिव्य स्वरूप को अंतर्मुखी भाव से और अंतर चक्षुओं से निरीक्षण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। श्री बालकृष्ण ने विचार किया कि बाबा ऐसे बैठे रहेंगे, इनको तो कई हजार वर्ष की समाधि लगती है। अगर ये 1000-2000 वर्ष की समाधि लग गई तब तो मैया हमारी मर ही जाएगी। तो भगवान श्री बालकृष्ण ने बाबा के हृदय में से अपना जो स्वरूप था उसको गायब कर दिया। जब स्वरूप गायब हुआ तब भगवान शंकर समाधि से बाहर आए और फिर यशोदा की गोद में लाला को दिया। पहले लाला को अपने माथे पे रखा, उसके चरणों को चूमा, उसको हृदय से लगाया और फिर यशोदा को दिया और यशोदा से कहा, यशोदा तेरो लाला साक्षात परमात्मा है, तू बड़ी भाग्यवान है यशोदा। अब तेरे लाला को कभी नजर नहीं लगेगी। एक काम कर दे। क्या करें महाराज? कि तू बरसाने चली जा। बरसाने में जो वृषभानु की लाली है ना राधा, वो राधा का उतरा हुआ कपड़ा ले आ और अपने लाला को पहना दे तो कभी नजर नहीं लगे। अच्छा महाराज। तुरंत यशोदा रानी ने अपने सहचरियों को भेजा, जाओ वृषभानु नंदिनी राधा का उत्तरावन कपड़ा, क्योंकि राधा तो 1 वर्ष पहले ही प्रकट हो चुकी थी। जब महारानी कीर्ति ने सुना कि यशोदा ने अपने लाला के लिए वस्त्र मांगा है तो विचार करने लगी कि देखो हम कहाँ महाराज नंद राय उनके लाला को अपने लाली का उतरा हुआ वस्त्र कैसे दें। लेकिन लाला की कुशलता के लिए उन्होंने एक काला काला कंबल जो ओढ़ती थी राधा रानी, उसी कंबल को दे दिया और कहते हैं वो काला कंबल जो आया तो कन्हैया ने फिर उस काले कंबल को छोड़ा नहीं। इसलिए भगवान ने चाहे गौचारण में रहे हो चाहे जहां भी रहे हो, वो राधा का उतरा हुआ कमलिया कंबल उसको बस कंधे पर ओढ़े रहते थे। ये हमारी राधा का कंबल, उतरा हुआ कंबल। इस तरह से भगवान के प्रति गोपिकाओं का इतना अनुराग था कि लाला को अगर थोड़ा भी कुछ कष्ट होता तो समस्त गोपियां एकत्रित होकर के लाला को विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। यशोदा के लाला को कुछ नहीं होना चाहिए। इतना प्रेम गोपियों का सारे गोकुलवासियों का। मानव की कौन कहे, वहां के जीव जंतु भी श्याम सुंदर से प्यार करते।